प्रयागराज यानी इलाहाबाद शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस चंद्र शुक्ला जी करैली में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए उनसे उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में और क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रईस चंद्र शुक्ला जी हैं जो कि शहर दक्षिणी के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे, सर सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताएं। बैठे बैठे ही बताएं। जी जी। राजनीतिक कैरियर मेरा ये था कि मैंने, हमारे फादर जो थे वो ग्राम प्रधान थे 20 साल, उसके बाद उनके बाद हमारे बड़े भाई हो गए 5 साल। और राजनीतिक करियर मेरे पिताजी को लोग वैसे शुरू से ही नेताजी नेताजी कहते थे। मैं पढ़ लिख के आया, व्यापार किया, 81-82 में अपना कारोबार मैंने कर लिया और कारोबार ऊपर वाले की था कि तरक्की होती चली गई। और जहाँ जिस जगह बैठे हैं यहीं इसी लोगों ने, हम लोगों से मेरा काम था, 99% मेरा बीड़ी का काम है और पंप का भी काम है, रियल एस्टेट का भी काम है। और ऊपर वाले की मर्ज़ी कि आज उस पोजीशन में हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। और राजनीतिक विपक्ष तो यही कह रहा कि मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं व्यापारी हूँ। और सही मैं व्यापारी हूँ, नेता नहीं हूँ। यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का भाई हूँ, यहाँ के वो हैं, लेकिन हम व्यापारी, मतलब हम नेता नहीं हैं। और नेतागिरी हमको करना भी नहीं चाहिए। इसलिए नेता नहीं, इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आज की रोड और सड़क देख के यहाँ का आप समझिए कि हमारे जैसा आदमी का पैर जो है मोच खा गया। और रोड है ही नहीं, लगता ही नहीं कि यहाँ कोई विधायक चुन के है, विधायक है यहाँ कोई, यहाँ लगता ही नहीं विधायक है कोई। सर हमारे जो भी सवाल हैं उसको आप ऐसे समझिएगा कि शहर दक्षिणी की जनता के सवाल हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप पहले बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। जी जी, बिल्कुल भी लड़े। 2016 में मैंने एमएलसी का चुनाव बीजेपी से लड़ा था। क्षेत्र की जनता में ये असमंजस है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप जीत जाएं और आप फिर बीजेपी की तरफ चले जाएं। कभी स्वप्न में नहीं देखूंगा, जाने की बातें छोड़ दीजिए आप, स्वप्न में भी नहीं देखूंगा। पूछिए क्यों, तो मैं बताऊं ना काहे। जी बताइए। इसलिए नहीं देखेंगे कि उनकी नीति, उनकी करनी, उनके जुमलेबाजी में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। इनकी कथनी जो ये कहते हैं वही करते हैं। इन्होंने 3 प्रोजेक्ट लाया, एक हाईटेक सिटी लाया, एक स्टेट यूनिवर्सिटी लाए। ये काम करें, वो लोग कोई जुमलीबाजी किए। आप देखिए, आप तो यहाँ आए हैं हमसे इंटरव्यू लेने, आप सड़क पे किस सड़क से आए हैं? उस सड़क को देखा आपने? यहाँ 2 एक्सीडेंट डेली हो रहा, 2 मौतें डेली हो रही हैं। और अगर यही स्थिति रही, जो स्थिति है जब अभी तक, तो आप समझिए कि 50% लोग दमा के मरीज हो जाएंगे, सांस के मरीज हो जाएंगे। शहर दक्षिणी में और क्या बड़ा मुद्दा आपको दिखाई पड़ता है? सबसे बड़ा बेरोजगारी। आप समझिए कि फुटपाथ वाले बेचारे घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। नौजवान बच्चों को नौकरी नहीं है, वो ऐसे घूम रहे हैं। इस सरकार ने केवल जुमलेबाजी के अलावा कोई काम ही नहीं किया। बेरोजगारी का आप, इन्होंने हमारी चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 300 यूनिट बिजली देने का, जो हमारी सरकार आती है तुरंत करेंगे, बच्चियों की पढ़ाई फ्री करेंगे। लेकिन आप इनके एक वादे को देखिए। आपने कहीं गली कूचे में गए, आप चौक वगैरह में आया कहीं, गाय का, भैंस का इतना गोबर है कि आदमी वो अगर कपड़ा अच्छा पहन के चला जाए तो उसका कपड़ा खराब हो जाए। इनका कोई भी नहीं। इन्होंने कहा गौशाला खोलेंगे, कुछ नहीं खोला। केवल इनको यह है, हाँ एक चीज़ मैंने देखा कि इनको बोर्ड लगाने की बड़ी शौक है। अभी हम एक गए थे डांडी पर, वहाँ एक जगह बोर्ड लगा है नंदी का और उनके, और उसमें ऐसे ऐसे सड़क ऐसे ऐसे है और उस पर बोर्ड लगा दिया, बढ़िया चिक्कन सा बोर्ड लगा दिया है, क्योंकि संगमरमर फ्री मिल रहा है। और लगाने वाले भी उनको, जो भी लगा रहे हैं वो उनको बता दिए, वो अपना गए लगा दिए। आपकी सीधी लड़ाई नंदी से है। कौन कर रहा है? और नंदी को आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे पहले आप देखिए तो सर, इस सैलाब को देख के नहीं लगता कि मतलब जिससे होता नहीं कि अब एक क्रांति आने वाली है। हमारी लड़ाई ही नहीं तो हम क्या बताएंगे नंदी से हमारी कौन लड़ाई रखी है। जी, ये क्रांति देख के आपको एक चीज याद आएगी। ये चुनाव आप देखेंगे, ये चुनाव इतिहास लिखेगा। जो काम नहीं करेगा उसको जनता ऐसे ही जवाब देगी जैसे इस बार देने जा रही है। हमारी देखिए 50 सीट पश्चिम का चुनाव आपने देखा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 10 तारीख के बाद चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं।
उस समय मैं आपको इंटरव्यू बढ़िया से दूंगा, बहुत अच्छा इंटरव्यू दूंगा। जैसा कि हाजी परवेज अहमद का टिकट काट के आपको दिया गया है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? किसको? हाजी परवेज जी को। हमारी डेली मुलाकात हो रही, डेली बात हो रही है। ये विपक्ष की चाल है कि उनका हमारे यहाँ बिना, ये समाजवाद है, सबको बैठा के राय लिया जाता है तब टिकट दिया जाता है, एक पक्षी टिकट नहीं दिया जाता। ये चाल बनाई जा रही है, कुछ हड़ताल कराई जा रही, कहीं झंडा फहराया जा रहा। हाजी परवेज एक व्यापारी आदमी, उनके पास इतना कहाँ समय रखा है जाके हड़ताल करेंगे और वो करेंगे, वो कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं कोई आदमी। अभी तो हम नंदलाल नंदा जी को वो भी टिकट मांग रहे थे, वो दुर्गा गुप्ता जी मांग रहे थे, बब्बन दुबे मांग रहे थे, सब हमारे साथ घूम रहे हैं। आप देख लीजिए, सारी हर मीटिंग में देखिए, आप लाइव में देखिए, वो आ रहे हैं। शहर दक्षिणी की जनता आपका खुलकर सपोर्ट कर रही है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप विजयी हों। इस बात के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमको इस लायक समझे जो आए इंटरव्यू लेने आए।